बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मदद आने की ख़ास निशानी ये देखें तो समझ लें। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की मदद कैसे और कब आती है? अल्लाह की मदद किन लोगों के नसीब में होती है और वो कौन सी निशानियां हैं जो ये एहसास दिलाती हैं अल्लाह की मदद करीब है। यकीनन आपका दिल बार बार सोचता होगा कि कब ये बंद दरवाजे खुलेंगे। हो सकता है कि आप थक चुके हों और दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि शायद अल्लाह की मदद हमारे सामने हो मगर हम उसे पहचान ना पा रहे हों। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जो ना सिर्फ़ आपकी सोच का जाविया बदल देगा बल्कि ये भी सिखाएगा कि अल्लाह की मदद हमेशा आती है, मगर कभी वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती और हमें उसे पहचानने और कबूल करने का हुनर सीखना पड़ता है। एक बार एक छोटे से गांव में लोगों को खबर मिली कि शदीद तूफ़ान की वजह से सैलाब आने वाला है। गांव के सब लोग फ़ौरन तैयार हुए, अपनी जानें बचाने के लिए घर छोड़ने लगे, मगर एक शख्स ने अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ और वो मुझे बचाएगा। उसके पड़ोसियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि तरा बहुत बड़ा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसने उनकी बातों पर कान ना धरे और अपने घर में बैठा रहा, ये सोचते हुए कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। जल्द ही बारिश तेज़ होने लगी और पानी आना शुरू हो गया। जब पानी घर के दरवाजे तक पहुंच गया तो गांव के लोग एक कश्ती लेकर आए। उन्होंने फिर से उस शहर से कहा, आओ हमारे साथ आओ, कश्ती में बैठ जाओ, मगर उसने इनकार कर दिया कि नहीं, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं यहाँ ही रहूँगा। पानी की सतह बढ़ती गई और आखिरकार वो शख्स अपने घर की छत पर पहुँच गया। उस वक्त एक हेलीकॉप्टर आया। उसने ऐलान किया, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, लिहाजा रस्सी को पकड़ो। लेकिन वो शख्स फिर भी इनकार करता रहा, नहीं, मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। आखिरकार वो शख्स डूब गया और जब फरिश्ते उसके पास पहुँचे तो उसने शिकवा किया कि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई। तो फरिश्तों ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए लोगों को भेजा था, मगर तुमने उनकी मदद को ठुकरा दिया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मदद मोजज़ों की सूरत में नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ ज़रियों, लोगों या वसाइल की शक्ल में भी ज़ाहिर होती है। अल्लाह पर भरोसा करना ज़रूरी है, मगर अपनी कोशिश के बगैर भरोसा अधूरा होता है। हमें अपनी दुआओं के साथ साथ अमल भी करना होता है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि छोटा मुँह बड़ी बात? ये एक दिलचस्प हकीकत है कि कभी कभार कमज़ोर लोग भी बातें कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह से मदद मांगने का सही तरीका क्या है। हम अल्लाह से मदद उस वक्त मांगते हैं जब हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम इबादत करते हैं और उसमें बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आज वाकई हम इस रवैये पर अमल कर रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि बस जी, अल्लाह की मदद नहीं आई, या फिर ये कह देते हैं, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, और इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने वाकई अपनी इबादत और कोशिशों में लूस दिखाया? क्या हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया? सबसे आम सवाल जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये है कि अल्लाह मेरी दुआओं को क्यों कबूल नहीं कर रहे? मैंने बहुत मदद मांगी लेकिन मदद आ ही नहीं रही। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की, हमने सिर्फ दुआ पर ही क्यों इफ़ा कर रखा है?
अगर हम अपनी इबादत को सही तरीके से करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में मुस्त तब्दीली महसूस होगी। दर हकीकत हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद सिर्फ मदद तलब करना नहीं है। हमें समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा पैगाम है। हम इबादत करते हैं ताकि अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो, ताकि हमें उसकी रहमत और मदद का एहसास हो। अक्सर मज़हब में ये ख्याल है कि खुदा हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारे दीन में इबादत का असल मकसद ये है कि हम अपनी रूहानी तरक्की करें। जब हम इबादत करते हैं तो हम अल्लाह से करीब होते हैं और अल्लाह का इनाम हम पर नाजिल होता है। ये हम पर है कि हम अपने दिल की गहराइयों से दुआ करें, लेकिन साथ ही अपनी इबादत को भी ऐसन तरीके से अदा करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह की मदद की जानिब ले जाता है। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की इबादत है, ना कि सिर्फ दुआ करना। हम मानते हैं कि दुआ करना हमारे दीन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हमें कोशिश भी करनी चाहिए और अल्लाह से मदद भी मांगनी चाहिए। जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अहदाफ भी बदल जाते हैं। अब हम उन चीज़ों के पीछे नहीं भागते जो हमें दुनियावी फ़ायदा देती हैं, बल्कि हम अल्लाह की रज़ा की तरफ माइल हो जाते हैं। आज हम कुरान से इतने दूर हो चुके हैं कि हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता और दीगर मज़हब के पैरोकार के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा। हमें अपने ईमान और इबादत को मजबूत करना होगा ताकि हम अपनी दुआओं की कबूलियत का सही अंदाज में सामना कर सकें। आखिर में हमें ये समझना चाहिए कि हमारी दुआएं और इबादत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ दुआ मांगने से कुछ हासिल नहीं होता जब तक कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत के मुताबिक तरतीब ना दें। इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, और जब हम उस रास्ते पर गामज़न होते हैं तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। अल्लाह की मदद हमेशा हमें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलती, लेकिन ये आती ज़रूर है। हमें सब्र और इस्तिकाम से काम लेना चाहिए और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। जब हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं और अल्लाह के करीब होते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। आइए सब मिलकर अपने ईमान को दोबारा ताज़ा करें, अपनी इबादत को बेहतर बनाएं और अल्लाह से वो मदद तलब करें जिसकी हमें हकीकी ज़रूरत है। याद रखें, अल्लाह हमेशा अपने बंदों की दुआएं सुनता है। बस हमें उसकी राह पर चलना है और अपनी ज़िंदगी को इबादत के रंग में रंगना है। ये ना सिर्फ हमें सुकून देगी, बल्कि हमें अल्लाह की मदद के करीब भी ले जाएगी, इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।